आयुर्वेदिक के बारे में दो खास मेहमानों के साथ उनका परिचय एक बार फिर हम आपसे कराना चाहेंगे। हमारे पहले खास मेहमान डॉक्टर एस.के. शर्मा, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, और हमारे दूसरे मेहमान भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से हैं, डॉक्टर बीर सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से। और कार्यक्रम के दौरान जिन टेलीफोन नंबर्स पर आप फोन करके प्रश्न पूछ रहे हैं इन विशेषज्ञों से, किरण जी वो नंबर आपको बता रहे हैं। हमारे वो नंबर हैं 26497781, 26495562 और 26497553। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर शर्मा, बात हो रही थी डायग्नोसिस की कि एक विशेषज्ञ ही तय करता है बहुत सी चीजों से, और आपने कुछ टेस्ट की बात की। अगर हम बात करें कुछ एडवांसमेंट की, कुछ नई चीजें भी इस दिशा में क्या क्या हो रही हैं, जरा उस बारे में हमें विस्तार से बताइए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं इस बात को लेकर। हम बात कर रहे थे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या जिसको मैंटू टेस्ट भी बोलते हैं। उसके मुकाबले में कुछ और टेस्ट भी आ गए हैं, क्वांटिफरॉन गोल्ड जिसको कहते हैं, और इग्रास भी कहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। इन टेस्ट का जो नया टेस्ट, एक टेस्ट ये आया है, तो ये बेसिकली लेटेंट टीबी इन्फेक्शन या डोरमेंट टीबी इन्फेक्शन के लिए शुरू किया गया था। अभी ये अप्रूव्ड नहीं है डिजीज़ के लिए, डिजीज़ कंफर्मेशन के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस टेस्ट के बारे में कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। और अननेसेसरी लोग इसके पीछे ना भागें। हमारी कंट्री के लिए मैंटू टेस्ट काफ़ी है। अगर कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट केस है जो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर के, तो इसकी हेल्प ली जा सकती है। फिर भी मैं यही कहूँगा, द बॉटम लाइन विल रिमेन दैट it is not a confirmatory test for tuberculosis and cost is very prohibitive। बहुत कई पेशेंट, जहाँ तक गरीब पेशेंट्स होते हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और भी कुछ टेस्ट हैं जैसे एलाइजा वगैरह जी, इनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, इनकी कोई प्रूवन वैल्यू नहीं है। जो नए दो टेस्ट नए हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे जब फेफड़े की टीबी की बात कर रहे थे, तो उसमें स्मीयर की बात आती है, कल्चर की बात आती है। स्मीयर में भी कुछ एडवांसेस हुई हैं, नई तरह की माइक्रोस्कोप वो आ रही हैं और हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हो जाएंगी, कहीं कहीं उपलब्ध हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी, इससे डायग्नोसिस फास्ट होता है। तो ये है कल्चर के बाद, क्योंकि कल्चर को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है, बेंचमार्क, उसके अगर स्टैंप लग जाए एक बार, इसका मतलब टीबी है मरीज को। तो कल्चर कई बार ग्रो नहीं हो पाता, तो और कल्चर के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। पेशेंट कई बार 3-3 महीने वेट करते रहते हैं कल्चर की रिपोर्ट के लिए, क्योंकि उसके आधार पे ही एमडीआर टीबी का डायग्नोसिस भी डिपेंडेंट है। तो कल्चर के कुछ नए टेस्ट आ गए हैं, जैसे हम बोलते हैं कि लिक्विड कल्चर, पहले हम सॉलिड कल्चर करते थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम कम लगता है इसमें, और पेशेंट को रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। आम तौर पे 3 हफ्ते के दौरान में पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाती है। सो बट जैसे पेशेंट के बलगम में कीटाणु ग्रो होने चाहिए जी। और या कोई कहीं पर जैसे प्लूरसी का ये है फ्लूइड, या पेट में पानी पड़ा है, उस फ्लूइड की टेस्टिंग होनी चाहिए। बट टाइम इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि टाइम शॉर्टनिंग। आपने लिक्विड और सॉलिड कल्चर की बात की, उस पर भी समझेंगे। एक दर्शक जी कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल जानते हैं। पदम सिंह जी हैं चंडीगढ़ से। पदम सिंह जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं ये पूछना था अभी जैसे मेरी मिसेज को है जी, उनने टीबी बोल दिया जी रीढ़ की हड्डी में जी। तो उन्हें राइट साइड है, एक तो शोल्डर में, एक राइट साइड जैसे बॉडी पेट में, और राइट लेग में जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन है। और डॉक्टर साहब ने आज मुझे उनको ऑपरेशन के लिए बोला है, भाई आपकी समझे चीज चेंज हो गई। तो मैं 1 मिनट आपसे पढ़ के सुनाता हूँ। इन्फेक्टिव स्पॉन्डिलोलिटिस विद एंट्रोलरल प्रेजेंटली एब्सेंस D10 to D12 जी, and intramedullary ring lesion D11 with cold edema D6 to D11 जी, and skip lesion D7 and L2 ring lesion with perineal edema in pons। तो डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता था कि डॉक्टर साहब बगैर ऑपरेशन भी इलाज हो सकता है क्या प्लीज? डॉक्टर शर्मा जी। मुझे कुछ हद तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कुछ रिंग की बात कर रहे हैं, एक्सरे की फाइंडिंग्स बता रहे थे वो कि उनमें चेंजेस नजर आई हैं उनको, और डॉक्टर ने इन्हें कहा पदम सिंह जी, आप टेलीफोन लाइन पर हैं क्या अभी? जी आप टेलीफोन लाइन पर हैं अभी पदम सिंह जी?
हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, तो जो डायग्नोसिस है जरा एक बार उसे फिर से जरा पढ़ के सुना दीजिए डॉक्टर शर्मा। जैसे एमआरआई की रिपोर्ट है सर, इम्प्रेशन जो है जी जी बता दें। इनफेक्टिव जी डिस्किट्स विद एंट्रोलेटरल जी परिवेंट्रिबल एब्सेंस D10 to D12। एब्सेस की बात कर रहे जी, हैं। जी। अगर एब्सेस है, अगर उसको बोलते हैं कोल्ड एब्सेस। अच्छा तो मतलब जब जो हड्डी की जब टीबी इन्फेक्शन होती है तो वो पिघल के उसकी पस बन जाती है, उसको कोल्ड एब्सेस बोला जाता है। अगर कोल्ड एब्सेस है तो उसको एस्पिरेट भी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड हेल्प से, और उसको एस्पिरेट करके तो उसका स्मीयर कल्चर, कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट भी हैं जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एटसेट्रा, तो उसकी हेल्प ली जा सकती है। इनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप सर्जरी करवाएं, तो क्या कुछ और ऑप्शन भी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो पेशेंट ट्रीटमेंट पे होना चाहिए जी। कुछ टाइम पेशेंट को ट्रीटमेंट पे रह के देखना चाहिए कि क्या रिस्पांस है। MRI फिल्म्स रिपीट होंगी, उसके बाद अगर बहुत ही एक्सटेंसिव है तो सर्जरी के लिए भी जाया जा सकता है। जी अच्छा जी, जैसे 20 दिन पहले जो MRI हमने की थी जी, और उसके बाद ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है, उसका लागू वहाँ से चालू है जी, ट्रीटमेंट चल रहा है 32 से जी जी। और उसके बाद 4 दिन पहले डॉक्टर साहब ने समझे MRI की, फिर दोबारा MRI करवाने के लिए बोले, वो बोले कि कंटिन्यू बढ़ रहा है जी। उन्होंने कहा कि जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहा है। तो उस केस में फिर सर्जरी के लिए जाना चाहिए। जी, सर्जरी ही सजेस्ट करेंगे। पदम सिंह जी, हमारे जो एक्सपर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो बेटर यही होगा कि सर्जरी करवा ली जाए। डॉक्टर वीर सिंह, इन्फेक्शन की हमने बात कही कि इतने समय तक व्यक्ति को इन्फेक्शन रहा, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एक समय पर कीटाणु प्रवेश किए, कितना खतरा उसको रहता है कि कब जो है जीवन में टीबी हो जाएगा या फिर पूरे लाइफ टाइम में कभी भी एग्रीवेट हो सकता है? नहीं, वो कहते हैं कि 10% चांस होता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का डिसीज में परिवर्तित होने के लिए। और मेरे ख्याल से ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर टीबी इन्फेक्शन हमें है भी तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर अपने जो हम रोजमर्रा के जीवन में जो थोड़ा सा नियमित शैली बरतें और अपना खान पान ठीक रखें, थूकने छींकने खांसने में सलीका बरतें, तो मेरे ख्याल से टीबी से हम खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। पर उससे भी बेहतर चीज होगी कि जिन लोगों को टीबी की बीमारी है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि जल्दी से अपना निदान करवा के अपना उपचार करवाएं, ताकि ये लोग संक्रमण रहित हो जाएं और बाकी लोगों के लिए इन्फेक्शन का स्रोत ना बन जाएं। जी, सबसे बड़ी बात यही है। यही डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने जितने टेस्ट बताए और जो लेटेस्ट जो आपने कल्चर और दूसरे जो टेस्ट बताए, उसके बाद जब एक बार आपने कंफर्म कर दिया कि अब टीबी है, तो इलाज का तरीका क्या है? वही जो हम विज्ञापनों में देखते हैं, डॉट्स? मेरे ख्याल में वही सही उपचार है और उपचार की प्रणाली है, स्ट्रैटेजी है। डॉट्स वेरी कन्वीनियंट है और घर के पास ही मिल जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट और भी चीज़ है कि कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑल्टरनेट डे पे है। इंडिया ने अपनाई है ऑल्टरनेट डे वाली स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी तरह से, बिकॉज इतनी ज़्यादा मासेस हैं जो कि अफेक्टेड हैं टीबी से, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, कन्वीनियंट है। तो मेरे ख्याल में डॉट्स की तरफ ही जाता है सब कुछ ट्रीटमेंट जो है ट्यूबरकुलोसिस का, और ना कि ये फेफड़े की टीबी के लिए, बल्कि हर तरह की टीबी के लिए एक ही तरह का वो है पैकेज। जी। डॉक्टर सिंह, जब भी डॉट्स की बात आती है, टीबी के इलाज की बात आती है, एक तो समय को लेकर कि